अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन सैचुरेशन। सैचुरेशन की बेस पर हम जो है वो सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन को आज के इस लेक्चर में समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो सैचुरेशन की बेस पर हम सॉल्यूशन को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं: अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? वो सॉल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट डिजोल्व होने की सलाहियत हो। जैसे पानी रखेंगे, पानी में अगर एक गिलास पानी में अगर 3 चम्मच चीनी डिजोल्व हो सकते हैं और अगर मैं 1 चम्मच चीनी इसमें डिजोल्व करूंगा और एक जो सोल्यूशन तैयार होगा वो क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा कि अगर एक गिलास पानी के अंदर 3 चम्मच सोल्यूशन जो 3 चम्मच जो है वो चीनी डिजोल्व हो सकती है, तो उसमें मैं 3 चम्मच चीनी अगर डिजोल्व करूंगा, अब वो सोल्यूशन हो चुका है सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा कि अगर एक गिलास पानी है उसमें 3 चम्मच जो है वो शुगर डिजोल्व हो सकता है और उसमें 3 चम्मच के बजाय मैं 4 चम्मच डिजोल्व करवाऊं। कैसे? टेम्परेचर दूं, हाई टेम्परेचर दूं, उसको गर्म करूं, गर्म करके मैं इसमें क्या करूं, 4 चम्मच चीनी अगर इसमें मैं डिजोल्व करवा दूं तो वो सोल्यूशन जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो ये मैंने लफ्जी मतलब समझाया। आइए पेपर में डेफिनेशन क्या होगी। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन विच टेंड टू डिजोल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट। हमने कहा कि वो सोल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट को डिजोल्व करने की गुंजाइश मौजूद हो। यानी एक गिलास पानी के अंदर 1 चम्मच चीनी डिजोल्व की थी, जबकि अंदर उसके अंदर मजीद 2 चम्मच डिजोल्व होने की क्या थी? सलाहियत मौजूद थी। लिहाजा वो सोल्यूशन क्या था? अनसैचुरेटेड। तो हमने कहा सोल्यूशन विच टेंड टू डिजोल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जिसमें मजीद सोल्यूट डिजोल्व होने की गुंजाइश बाकी हो उसे अनसैचुरेटेड कहते हैं। और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन हैविंग एन एक्सेस ऑफ सोल्यूट विच सेटल डाउन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने कहा वो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा जिसमें मजीद सोल्यूट डिजोल्व होने की गुंजाइश नहीं होगी और उसमें मजीद सोल्यूट अगर दाखिल करेंगे तो वो क्या होगा? इन एक्सेस ऑफ सोल्यूट। जो एक्सेस होगा वो क्या होगा? विद सेटल डाउन। चीनी जो मजीद डिजोल्व नहीं होगी वो क्या हो जाएगी? नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। उस सोल्यूशन को हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा? उसमें हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। इफ द हीट इज प्रोवाइडेड टू द सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन को अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें टू डिजोल्व एक्सेस ऑफ सोल्यूट, जो एक्सेस ऑफ सोल्यूट नीचे सेटल डाउन हो गया था ना, उसको डिजोल्व करवाने के लिए अगर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें विच प्रीवियसली सेटल डाउन, जो पहले सेटल डाउन थे, सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर सेटल डाउन थे, लेकिन हमने क्या किया? हीट एनर्जी प्रोवाइड की है ताकि वो क्या हो जाए? वो भी डिजोल्व हो जाए। देन द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन बनेगा वो क्या कहलाएगा? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। तो इन शॉर्ट अनसैचुरेटेड सोल्यूशन जो होगा उसमें मजीद सोल्यूट डिजोल्व होने की गुंजाइश होगी, सैचुरेटेड के अंदर मजीद सोल्यूट डिजोल्व होने की गुंजाइश नहीं होगी, और सुपर सैचुरेटेड के अंदर गुंजाइश तो नहीं होगी लेकिन हीट एनर्जी प्रोवाइड करके हम एक्सेस सोल्यूट को भी हम इसमें क्या करवाएंगे? डिजोल्व करवाएंगे। तो वो सोल्यूशन कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ जाकर हमने 3 डेफिनेशन डिस्कस की और सोल्यूशन की हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस की ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।